हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजीत क्लासेस में। आज का टॉपिक है ट्रेन। और आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट से कुछ कहना चाहता हूं जो यूट्यूब पर आकर क्वेश्चंस के फार्मूला और शॉर्टकट ट्रिक खोजते हैं। वे सर्च करते हैं कि हर क्वेश्चन का कोई एक ऐसा फार्मूला मिल जाए, कोई एक ऐसा ट्रिक मिल जाए जिसमें बिल्कुल भी मेहनत ना करना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, बस उसे अप्लाई करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चंस के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेस होना है और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तो आप शॉर्टकट और सिर्फ ट्रिक के भरोसे ना रहे। सबसे पहले आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करें, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हूबहू क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा बदल दिया जाता है क्वेश्चंस को। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या हो गए, अगर आप फॉर्मूला बेस्ड पे आपने अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप वहाँ फंस जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लें और उसके बाद आप फॉर्मूला पे जाइए। सब पहले ही अगर आप फॉर्मूला बेस्ड पे चले जाएंगे और कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। केवल शॉर्टकट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है और कम टाइम पे आप मैथ्स को बनाना चाहते हैं, तो केवल शॉर्टकट के चक्कर में ना जाकर सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चंस के शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी बराबर क्या होता है। चाल गुना समय, ये हम सभी को पता है। ये ट्रेन का पूरा टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर। अगर आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो भी आपको ट्रेन के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। ट्रेन के क्वेश्चंस या तो सिंगल ट्रेन पे बेस्ड होते हैं या डबल ट्रेन पर बेस्ड होते हैं, एक रेलगाड़ी या फिर दो रेलगाड़ी। तो आज सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिन पे एक रेलगाड़ी है। कोई एक रेलगाड़ी दो तरह के वस्तुओं को पार करती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी या तो अपनी एक लंबाई होती है या जिनकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती है, इन्हें हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे कोई पेड़ या हमारा खंबा, किसी पेड़ या खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है, जबकि अगर आप इसकी तुलना किसी प्लेटफॉर्म से करेंगे या किसी अन्य रेलगाड़ी से करेंगे तो ये रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म की अपनी एक लंबाई होती है। तो इस तरह से इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दूरी क्या है, दूरी किसे लेंगे हम। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती है, तो उस केस में रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी। इस बात को आप याद रखें, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। जब भी रेलगाड़ी किसी पेड़ को, व्यक्ति को, सिग्नल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी माना जाता है। इस तरह के केसेस में रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई को ही तय करना होता है। दूसरा केस हमारा है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी अपनी कोई लंबाई है, तो वहां पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस उस वस्तु की लंबाई को भी आपको साथ में लेना है जिसे वो पार कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे हमारा दूरी हो जाएगा 250। 100 मीटर रेलगाड़ी का और 150 मीटर प्लेटफॉर्म का। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, ट्रेन के सवालों में अक्सर रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में और पार करने का जो समय होता है वो सेकंड में दिया होता है, जबकि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो इसे किलोमीटर प्रति आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से। इन दोनों चीज़ों को आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली रेलगाड़ी
15 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। जब भी आप ट्रेन के सवालों को बनाएं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि रेलगाड़ी किसे पार कर रही है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी पार कर रही है खंबे को। तो यदि खंबे को पार कर रही है तो हमारा दूरी क्या होगा, तो दूरी होगा रेलगाड़ी की लंबाई। और ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें निकालना है। चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय ये 15 सेकंड में पार कर रही है। तो दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल हमारा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हमें बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समय हमारा सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए हमने चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। तो दूरी बराबर 300 मीटर। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 150 मीटर लंबी ट्रेन 26 सेकंड में पुल को पार करती है। पुल की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले चाल, और यह है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय पुल को पार करने का 26 सेकंड। बात करते हैं दूरी की, डिस्टेंस की। तो हमें पता है, सबसे पहले ये देखना होगा कि रेलगाड़ी किसे पार कर रही है। तो रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है। तो इस केस में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, ये कलेक्टिवली होगा दूरी बराबर। तो सबसे पहले हम दूरी का फॉर्मूला प्लेस करेंगे, चाल गुने समय। तो चाल हमारा है 90, इसे बदलना होगा हमें 5/18, और समय है हमारा 26 सेकेंड। 25 × 26, 650 मीटर। तो ये जो हमारा 650 मीटर है, ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों एक साथ मिलाकर। तो हमें पता है रेलगाड़ी की, अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई को 150 जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और पुल की लंबाई को x मान लेते हैं, तो इन दोनों का लंबाई है 650 जो भी हमने निकाला है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में और एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से भी बना सकते हैं और इसको डिटेल मेथड से भी समझेंगे। शॉर्टकट से किस तरह से ये बनेगा और डिटेलिंग मेथड में ये कैसे चलेगा, आइए देखते हैं। तो अगर आपको इसमें शॉर्टकट एप्लीकेबल करना हो तो अब एक फॉर्मूला को याद रखिए। छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हम लिखेंगे इस तरह से, डिफरेंस इन लेंथ स्पीड बराबर, आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो हम इसमें लिखेंगे स्पीड बराबर डिफरेंस इन लेंथ बाय डिफरेंस इन टाइम। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिफरेंस इन लेंथ बाय डिफरेंस इन टाइम। तो हमें ये देखना होगा कि लेंथ का डिफरेंस क्या है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करती है तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है, और जब 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, तो इस केस में दूरी बराबर x, और दूसरे वाले केस में दूरी बराबर x + 600।
तो अगर इन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 600। और टाइम का डिफरेंस क्या है हमारा, एक केस में है 5 और दूसरे केस में है 35, तो इनका डिफरेंस है 30। तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय 600 बटा 30। इसे हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे क्योंकि अभी ये मीटर पर सेकंड में है और हमारा ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे क्या करना है, 18/5। तो हमारा हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंस इन लेंथ एंड डिफरेंस इन टाइम। इसे आप कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छी तरह समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने कहा कि रेलगाड़ी जब खंबे को पार करती है तो केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 5 सेकंड में खुद को पार करती है और 35 सेकंड में खुद को भी पार करती है और पुल को भी पार करती है। तो अगर इसमें से 5 सेकंड हम घटा दें तो बचा कितना, 30 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 30 सेकंड में पुल को पार कर जाती है, जो कि है 600 मीटर लंबा। 600 मीटर लंबा पुल को ये 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब इसमें हमारा बन गया टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल। तो यदि हमें दूरी पता है 600 और उसे पार करने का समय पता है 30, तो दूरी बटा समय बराबर चाल, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, जिसे हमने ऊपर 18/5 गुना करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा एक शॉर्टकट कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो मुश्किल से ये क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में बन जाएगा, 10 से 15 सेकंड में। आपको इतना सा करना है, दोनों डिस्टेंस के डिफरेंस को लिखना है आपको और दोनों के टाइम के डिफरेंस को लिखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में और एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन समान गति से यात्रा कर रही है, ट्रेन की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हम उस ट्रिक से चाल निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में कि चाल क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा था दूरी का अंतर बटा समय का अंतर। अभी हमने चाल का फॉर्मूला क्या पढ़ा, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। तो दूरी का अंतर क्या होगा, पहले वाले केस में रेलगाड़ी की लंबाई x, दूसरे वाले केस में दूरी बराबर x प्लस 150। तो इन दोनों का डिफरेंस है 150। और समय का अंतर क्या है, इस वाले केस में 15 सेकंड और इस वाले केस में 9 सेकंड, ये हो गया 6। अब इसका हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 150/6 150/6 इंटू 18/5। हमें यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में ही रहने देंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 150/6 25 मीटर पर सेकंड। तो यदि आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 25 मीटर पर सेकंड। पर आपसे इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें पता है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति को पार करना यानी खुद की लंबाई को तय करना। तो व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लगा है, तो रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर पर सेकंड और व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लगा है। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई 225 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पहले वाले सवाल में आपने देखा केवल रेलगाड़ी की चाल पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में आपको रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए भी सबसे पहले आपको रेलगाड़ी का चाल निकालना है और चाल निकालने के बाद आप लंबाई निकाल सकते हैं। तो चाल हमारा कितना निकल गया था, चाल हमारा निकल गया था 25 मीटर पर सेकंड और हमें समय पता है कितना, 9 सेकंड। तो चाल और समय, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस आ जाता है। तो 25 × 9 बराबर 225। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय। ट्रेन की लंबाई क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे हम।
दूरी में अंतर बटा समय में अंतर। तो दोनों जगह एक ही रेलगाड़ी है, तो हमें बस इतना करना है कि इस वाले लंबाई से इस वाले लंबाई को घटा देना है। 162 माइनस 120। पहले वाले केस में रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और दूसरे वाले केस में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो इन दोनों में जो अंतर है वही हमारा दूरी में अंतर होगा। अब बात करते हैं समय में अंतर। 18 सेकंड पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में 15 सेकंड। 42/3 14 मीटर पर सेकंड ये रेलगाड़ी की चाल है। अब आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें दूरी का फॉर्मूला प्लेस करना होगा, जो कि है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है 14। अब समय क्या लेना है, तो या तो हम 18 सेकंड के समय को लेकर चलेंगे या 15 सेकंड के समय को लेकर चलेंगे। तो यदि हम यहाँ पे 15 सेकंड के समय को ले लेते हैं तो दूरी हमारा हो गया 210 मीटर। पर ये दूरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब रेलगाड़ी इस प्रकार के वस्तुओं को पार करती है जिसकी अपनी लंबाई हो, तो वहाँ पे दूरी बराबर क्या कहलाता है, रेलगाड़ी की लंबाई और हम यहाँ पे लेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई। इन दोनों को मिलाकर, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को मिलाकर हमारा है 210। तो हमने कौन सा समय लिया है, 15 सेकंड। इस 15 सेकंड में कौन सा प्लेटफॉर्म तय हो रहा है, 120 मीटर। तो हमें पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो इसे हम 210 से माइनस कर देंगे, तो x बराबर 90। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 90 मीटर। इसे आप, अगर आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया है तो आप इस तरीके से समझिए कि जब रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे 18 सेकंड का समय लगता है, और जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे 15 सेकंड का समय लगता है। तो समय में ये डिफरेंस क्यों आया, समय कम क्यों लगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई कम हो गई। पहले प्लेटफॉर्म 162 मीटर लंबा था, अभी प्लेटफॉर्म 120 मीटर लंबा है। अगर प्लेटफॉर्म छोटा है तो समय भी कम हो गया, इसीलिए हमने 162 से 120 को घटा दिया। तो ये हो गया दूरी में अंतर बटे समय में अंतर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 100 मीटर लंबाई की एक साथ दो ट्रेन समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन 76 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और वे एक दूसरे को 5 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। अब क्वेश्चन है डबल ट्रेन के ऊपर। जब भी डबल ट्रेन की कोई क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि रेलगाड़ी किस दिशा की ओर ट्रैवल कर रही है। क्या वो विपरीत दिशा की ओर ट्रैवल कर रही है या वो समान दिशा की ओर ट्रैवल कर रही है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको चाल पर ध्यान रखना है। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा की ओर चलती है तो चाल ऐड हो जाता है, और जब वो विपरीत दिशा की ओर चलती है तो चाल माइनस कर देते हैं हम लोग। और लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई को दोनों केस में आपको ऐड करना है। अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशा की ओर चल रही है तब भी आपको लंबाई जोड़ना है, और अगर समान दिशा की ओर चल रही है तब भी आपको लंबाई को ऐड करना है। और आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी की दिशा क्या है। तो तीन चीजों को आपको लेना है। सबसे पहले चाल, तो एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 76। हमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। इसका मतलब हमारे लिए चाल क्वेश्चन है, चाल मिसिंग है। दूरी में हमने अभी क्या समझा कि दूरी निकालने के लिए हमें रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड करना है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 150, तो दो ट्रेन की लंबाई कुल मिलाकर 300 मीटर। और समय, एक दूसरे को पार करने में ये 5 सेकंड का समय लेते हैं। 5 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाते हैं। तो हमें निकालना है चाल। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। तो दूरी है 300 और समय है 5। इसे हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 18/5।
12 × 18 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गया जो चाल है। मैंने अभी कहा आपसे कि जब भी रेलगाड़ी डबल हो तो हम चाल निकालेंगे तो दोनों का चाल ऐड हो जाता है विपरीत दिशा की ओर चलने पर, और समान दिशा की ओर चलने पर माइनस। तो ये जो हमारा 216 मीटर का किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, ये दोनों रेलगाड़ी का कलेक्टिवली चाल है। एक रेलगाड़ी का चाल नहीं निकल सकता है। यहाँ पे आपका 216 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का मिलाकर है। तो यदि 216 दोनों का मिलाकर है और एक रेलगाड़ी का चाल है 76, तो अब हमें पता चल जाएगा दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से डबल ट्रेन के क्वेश्चन को बनाया जाता है, जहाँ पे आपको डायरेक्शन को फोकस करना है, रेलगाड़ी की दिशा क्या है। अगर दिशा समान है तो आपको केवल और केवल चाल पे ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लंबाई चाहे विपरीत दिशा हो या समान दिशा हो, लंबाई हमेशा ऐड होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।